डॉक्टर सरोज, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत, आरडी गर्ल्स कॉलेज भरतपुर। नीति शतकम पुस्तक का 15वां श्लोक। शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरः शिष्य प्रदयागमः विख्यातः कवयो वसन्ति विषये यस्य प्रभो निर्धनः तज्जाड्यं वसुधाधिपस्य सुधियस्त्वर्थं पिनापीश्वरः कुत्स्यासिहुः कुपरीक्षकैर्न मणयो यैरर्धतः पातितः। अब यहाँ विद्वानों की प्रशंसा कर रहे हैं महाकवि भर्तृहरि। कहते हैं कि शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरह, शास्त्रों से सुसंस्कृत शब्दों से सुंदर वाणी वाले, शिष्य प्रदयगमः, शिष्यों को शास्त्र ज्ञान कराने वाले, विख्यातः प्रसिद्ध, कवयः कवि लोग, यस्य जिस प्रभो राजा के विषय राजा राज्य में निर्धनः दरिद्र निर्धन होकर के वसंती रहते हैं, तत् वह वसुधाधिपस्य उस राजा की जाड्यम मूर्खता है। यह उस राजा की मूर्खता है कि उसके राज्य में विद्वान लोग निर्धन रहते हैं। कवयः कविगण तो अर्थम बिना धन के बिना अपि भी ईश्वरः समर्थ होते हैं, ज्ञान शक्ति से युक्त होते हैं, क्योंकि कुपरीक्षकः वे बुरे पारखी होते हैं, कुत्स्यासु निंदनीय होते हैं वे बुरे पारखी, यही जिनके द्वारा मणियाँ जो हैं या मणियों का अर्धतः पातिता निम्न मूल्य लगाया जाता है या उनके निश्चित मूल्य से गिरा दिया जाता है। कह रहे हैं कि विविध शास्त्रों के अध्ययन से परिष्कृत पदावली से विभूषित वाणी वाले, शिष्यों को शास्त्रों का उपदेश देने वाले, प्रसिद्ध कवि लोग जिस राजा के राज्य में निर्धन रहते हैं, वह स्थिति उस राजा की भी मूर्खता का परिचायक है। विद्वान लोग तो धन के बिना भी समर्थ हैं, वे कुपरीक्षक ही निंदनीय होते हैं जो मणियों का अवमूल्यन करते हैं, अर्थात उनका सही मूल्यांकन नहीं करते हैं। यदि किसी राज्य में शास्त्रवेत्ता विद्यादान करने वाले विख्यात विद्वान कवि रहते हैं तो उस राज्य के लिए यह सौभाग्य की बात होती है। ऐसे विद्वान महाकवियों को पुरस्कार एवं उपहार आदि से सम्मानित नहीं करने वाले शासक ही मूर्ख होते हैं। विद्वान लोग तो बहुमूल्य हीरे जवाहरात की तरह स्वतः महत्वपूर्ण होते हैं। यदि कोई मूर्ख पारखी हीरों का कम मूल्य बताता है तो यह उसके लिए ही निंदा की बात है, हीरों का महत्व उससे कम नहीं हो जाता है। इसी प्रकार कोई मूर्ख शासक विद्वानों का मूल्य नहीं समझ पाता है तो यह उसका ही दोष है, इससे विद्वान कवियों की महत्ता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हर्तुर्याति न गोचरं किमपि शं पुष्णाति यत् सर्वदा हि अर्थिभ्य प्रतिपाद्यमानम् अनिशं प्राप्नोति वृद्धिं परां कल्पान्तेषु अपि न प्रयाति निधनं विद्याख्यम् अंतर्धनं येषां तान् प्रतिमानमुज्झत नृपः कैस्तैः सह स्पर्धते। इस पद्य में भौतिक धन की तुलना में विद्या धन का महत्व बताते हुए महाकवि भर्तृहरि कहते हैं कि यत जो ये विद्या धन जो है, हर्तुः चोर के गोचरम न याति दृष्टि में नहीं आता है, चोर को दिखाई नहीं देता है, सर्वदा सदा ही किमपि कुछ शम कल्याण को पुष्णाति बढ़ाता है, हमेशा ही है कल्याण को बढ़ाने वाला है, सुख को बढ़ाने वाला है, अनिशम निरंतर ही अर्थिभ्य है याचकों को प्रतिपाद्यमानम दिया जाता हुआ पराम अत्यधिक वृद्धि को आपनोति प्राप्त करता है। इसको याचकों को जितना देंगे ये उतना ही बढ़ता जाता है, घटता नहीं है। कल्पान्तेषु अपि युगांत में भी निधनम विनाश को न प्रयाति प्राप्त नहीं होता है। तत् वह विद्याख्यम विद्या नामक अंतर्धनम जो आंतरिक संपत्ति है जो हमारी, ये साम जिनके पास है, हे निरपहा हे राजाओं, तान प्रति उनके प्रति तुम मानम अभिमान को उज्झत त्याग दो, तही सह उनके साथ कह स्पर्धते कौन स्पर्धा कर सकता है। जिनके पास विद्या रूपी धन है उनसे कोई स्पर्धा नहीं कर सकता है। कह रहे हैं कि जो विद्या नामक धन है चोर के दृष्टिगोचर नहीं होता, जो सदा मनुष्य का हित या सुख बढ़ाता है, जो निरंतर विद्यार्थियों को देने पर भी बढ़ता जाता है, धन का लय होने पर भी
युगांत तक यह नष्ट नहीं होता है। वह विद्या नामक गुप्त धन जिन विद्वानों के पास है, अंतरतम में विद्यमान है। हे राजाओं, उनके सामने अभिमान की भावना छोड़ दो। ऐसे विद्वानों के साथ कौन स्पर्धा कर सकता है। कोई भी धनिक व्यक्ति विद्वानों की तुलना में ठहरता नहीं है। विद्वानों से स्पर्धा करना अनुचित है। आप विद्या वैभव से संपन्न विद्वानों के सामने कभी मिथ्या गर्व का प्रदर्शन मत करो। विद्वान तो सम्मान के पात्र होते हैं। अधिगत परमार्थान पंडितान मा अवमंस्थाः तृणम इव लघु लक्ष्मीर्नैव तान् संरुदद्धि अभिनव मदलेखा श्याम गंडस्थलानां न भवति विसतंतुर्वारणं वारणानाम्। अधिगत परमार्थान, परम सत्य को जानने वाले, पंडितान, पंडितों को, माँ अवमंस्था, अपमानित मत करो, लघु तृणमिव, तुच्छ तिनके के समान, लक्ष्मी ही, संपत्ति, तान, उन विद्वानों को, नैव संरुदद्धि, बिल्कुल भी नहीं रोक सकती है। विस्तंतु, कमल नाल का तंतु जैसे, अभिनव मदलेखा श्याम गंड स्थलानाम, ताजे ताजे मद जल से, श्यामगंड स्थलानाम, श्याम कपोलों वाले, वारणानाम, हाथियों को जैसे, वारणम, निवारक या बंधन करने वाला, ना भवती, नहीं हो सकता है। जैसे कि हाथियों को कमल नाल के तंतु से नहीं रोका जा सकता है, ऐसे ही जो ज्ञानी विद्वान व्यक्ति हैं उनको अपमानित मत करो। उनको यह संपत्ति भी, धन आदि भी नहीं रोक सकता है। शासक वर्ग को संबोधित करते हुए कवि कह रहे हैं कि परम सत्य को जानने वाले विद्वानों का कभी अपमान मत करो। तुच्छ तिनके के समान धन उन्हें नहीं बांध सकता है। कमल नाल का कोमल सूत्र ताजे मत जल की धारा से श्याम कपोलों वाले मत वाले हाथियों को बांधने की श्रृंखला नहीं बन सकता है। यहाँ कह रहे हैं कि जैसे कमलनाल के तंतु से मज्जल स्रावित करने वाले बलवान हाथियों को नहीं बांधा जा सकता है, वैसे ही तुच्छ संपत्ति से स्वाभिमानी विद्वानों को वश में नहीं किया जा सकता। पैसे के प्रलोभन से परम तत्ववेत्ता विद्वान चाटुकारिता नहीं अपनाते। धन बल से उन्हें प्रलोभित एवं आतंकित नहीं किया जा सकता है। अम्बोजनी वन निवास विलासमेव अम्बोजनी वन विहार विलासमेव हंसस्य हन्ति नितरां कुपितो विधाता न त्वस्य दुग्धजल भेद विदौ प्रसिद्धां वैदग्ध्य कीर्तिम अपहर्तुम असौ समर्थः। कोई भी शासक विद्वान लोगों की विद्वत्ता को नहीं छीन सकता है। इसी विषय में यहाँ हंस का उदाहरण देते हुए महाकवि भर्तृहरि कहते हैं कि विधाता ब्रह्मा भी कुपितः यदि क्रुद्ध हो जाए तो हंस के अम्बोजनी वन विहार विलासम, कमल वन में विहार करने की क्रीड़ा को ही नितराम बिल्कुल हंति नष्ट कर सकता है। तो किंतु असौ वह ब्रह्मा अस्य उस हंस की दुग्ध जल भेद विदौ, दूध और पानी को अलग करने की जो विधि है, उसके अंदर जो ज्ञान है, उसको प्रसिद्धाम, जो विख्यात है सारे संसार में कि हंस दूध और पानी को अलग कर सकता है, उसकी इस विख्यात वैदग्ध्य कीर्तिम निपुणता के यश को अपहर्तुम दूर करने में न समर्थ नहीं हो सकता है। ब्रह्मा कुपित होकर हंस के कमल वन में विचरण की लीला को छीन सकता है, रोक सकता है, किंतु वह भी इसकी दूध और जल को अलग करने की कुशलता जो है और उसकी जो यश है उसको नष्ट नहीं कर सकता है। इसी प्रकार विद्वान लोगों की प्रतिभा को भी कोई शासक नहीं छीन सकता है। सत्ता मद में मत्त शासक बुद्धिजीवियों की आजीविका के साधन व सुविधाओं को नष्ट करके भी उनको कुचल नहीं सकते। धन व पद के बिना भी विद्वान व्यक्ति अपनी प्रतिभा एवं सद्गुणों से प्रशंसा, सम्मान और यश प्राप्त करते हैं। शासकों का कर्तव्य है कि वे विद्वानों को उचित सम्मान करें, कभी उनके दमन का दुस्साहस ना करें।